ओह, इससे अच्छा मुल्क और क्या हो सकता है जहां तुम जैसे लोगों की भी शादी हो जाती है। माफ कीजिएगा, इस मुल्क का, कौम का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज तो पिया के घर जा रही हो। इतना जोर से नील पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, जितने मर्जी नील पड़ जाए, दुल्हा भाई तो तुम्हें साथ लेकर ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। शर्म तो तुम्हारे पास से नहीं गुजरी। मुकलावे आऊंगी ना, फिर तुम्हें अच्छी तरह मजा सिखाऊंगी। हाय अल्लाह, शर्माते हुए तुम कितनी प्यारी लगती हो। हाय मैं मर गई। पिंकी, मुझे ना दुल्हा भाई का जो सेहरा है ना, वो इस्तेमाल शुदा लग रहा है। कहीं ये पहली शादी के सेहरे में दूसरी शादी तो नहीं कर रहे हैं? शादी का इतना ही अरमान था तो कम से कम सेहरा ही नया ले लेते। सेकंड हैंड सेहरे के साथ ब्रांड न्यू शादी करवा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये सेकंड हैंड सेहरा नहीं है सर, ये पुराना है। ये मैंने शादी की उम्मीद पे 11 साल पहले ले लिया था। मेरा ख्याल है सेहरा बेचारा 11 साल तुम्हारा मुंह देख देख के जुलस गया है। ये कपड़े भी 11 साल पहले सिलवाए थे? नहीं 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 नहीं, ये 12 साल पुराने हैं सर। उस वक्त मैं बड़ा मोटा ताजा था सर, गोल मटोल गुफलू सा। मेरा मुंह आपसे भी बड़ा था सर। तो अब ये मुंह और सेहत को क्या मौत पड़ी है? को टाइफाइड हो गया था? 2 मर्तबा सर। एक मर्तबा तो मुझे हैजा हो गया था, फिर मुझे 2 साल तक काली खांसी रही सर। 3 साल तक मैं हॉस्पिटल में दाखिल रहा सर। फिर मुझे डबल निमोनिया हो गया सर। फिर जाहिर है इतना ही बचना था सर। अब कैसा लग रहा हूं सर? मुझसे मत पूछो, मेरी हंसी न निकल जाए। जितनी तुमने बीमारियां गिनाई हैं, वैसे असूलन तुम्हें निकाह की बजाय जनाजे की तैयारी करनी चाहिए। अब भी मेरी बात मान लो, अगर जिंदगी में कोई नेक काम करना चाहते हो तो शादी मत करो। उस बेचारी के हाथों से अभी मेहंदी का रंग नहीं उतरना और उसने बेवा हो जाना। लाओ सेहरा मुझे दे दो, मैं करवा लेता हूँ। लाओ इधर। सर जी, एक बेगम साहबा से इंसल्ट करवाने पर कनात करें, आप तो बेइज्जती करवाने में भी लालच कर रहे हैं। तुम्हें क्या पता हो सिंगल नसीब इंसान। बीवी तो वह हस्ती है जिसके बारे में शायर ने कहा है, गालियां खा के भी बेमजा न हुआ। आहा, सही बात। ओ सर, ये मेरी बोतल है सर, आप अपनी पी चुके हैं। बोतल छोड़ दो वरना मैं जाके उसे तुम्हारी सारी बीमारियां बता दूंगा और उसने चूड़ियां तोड़ के स्यापा शुरू कर देने। खुदा के लिए ये जुल्म मत कीजिएगा सर जी। ऐसा ना हो वो ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दे और मेकअप सारा उसकी आंखों से निकल जाए और वो उसमें से असल निकल आए। वो डर के मैं ही दौड़ लगा दूं सर। तो फिर बोतल छोड़ दो। आधी आधी कर लें सर। जाहिल आदमी शादी के दिन कोई चीज भी आधी आधी नहीं करते। ये मुसीबत खुद ही उठानी पड़ती है। बोलो, बीवी छोड़नी है कि बोतल? आप मशवरा दें सर। मैं तो कहता हूं बीवी छोड़ दो, चूंकि तुम जैसे किस्मत के मारों को शायद बीवी तो दूसरी मिल जाए, बोतल नहीं। तो फिर सर आप इस मशवरे पे अमल करें, मैं आपको 2 बोतलें पिला दूंगा सर। वो साडा चिड़ियां दा चंबा वे बबलिए से उड़ जाना। पीछे उधर उधर के बैठो। निकाह पढ़ाने का मौलवी साहब के पास फरागत नहीं है, वो जनाजा पढ़ाने गया हुआ। यार उनसे कहना था पहले इधर आ जाए, यहाँ भी जनाजे जैसी कैफियत है। वो बारम का सारा तफसील में लिखवा ले। चलो फिर जल्दी से निकाह शुरू करो, इससे पहले कि वो बेचारी आके सेहरे के नीचे से मुंह देख ले और नीला थोथा खा के मर जाए। लापरवाह खाना मुसम्मा पिंकी, दुख्तर हयात किलकिल, उम्र ना मालूम, सकना कभी सांदा खुद कभी सांदा कलाम। बाबा 3,500 हक में तुम्हें कबूल है? कबूल है कबूल है कबूल है। वो खाना खराब का बच्ची है। 1 दफा 3 बार नहीं बोलो, 3 बार एक एक कबूल करो। कबूले कबूले कबूले। चलो लड़की का वकील खाना उधर से पता करे। जल्दी आइएगा सर।
पीछे हटाओ। हाँ भाई पिंकी खंड, मोहम्मद बूटा वल्द मन्ना तीला, उम्र शायद 300 साल, सकना कभी इचरा कभी मजन, बाए व 3500 अकमेर सिकाराजुल वक्त तुम्हें कबूल है? चलिए न मानिए, क्यों अपनी माँ की बद्दुआ को कबूलियत की राह पे डाल रही है? पहले पूछ तो ले, ये मोहम्मद बूटा वल्द मन्ना तीला है कौन? कौन है वो? लापरवाह है। ये देखो, रैब से भी इनकार हो गया है। अब जरा सोच समझ के तसल्ली के साथ जवाब दो, तुम्हें कबूल है कि नहीं? नहीं, मैं किसी कार्टून से शादी कर लूंगी, लेकिन लापरवाह से हरगिज नहीं, कभी नहीं। अब मुझे ये तो बताओ पिंकी खान, तुम्हें ये शादी कबूल है कि नहीं? मुझे कबूल नहीं है, मरने से पहले भी नहीं और मरने के बाद भी नहीं। बस आ जाओ भाई, इनकार हो गया। अच्छा जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू आ जाओ। लो भाई, मुबारक हो सबको, मुबारक हो, मुबारक हो सबको। लापरवाह मुबारक हो, लड़की ने इनकार कर दिया है। उसने भी इसी तरह रो रो के इनकार किया। आप मुझे मुबारक दे रहे हैं? मैं बर्बाद हो गया हूँ। बर्बाद हो गया, पहले बड़ा मोहम्मद रहना था। यानी मेरे बच्चों के नाम कागजों पे लिखे रह गए। मेरा यहाँ बोतलों का डाला खर्च हो गया और उसने इनकार कर दिया। मुझे इस बोतल में से एक घूंट भी नहीं मिला और उसने इनकार कर दिया। मैं थाने जाऊंगा। थाने ना जाना बेवकूफ आदमी, औरतों को छेड़ने के बड़े सख्त कवानीन बन गए हुए हैं। उन्होंने जाते ही उल्टा लटा के तुझे लित्तर मारने शुरू कर देने। बस भूल जाए इस बात को। बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज। ये 7 वाली गली में जनाजा है, वो पढ़ लें। सॉरी, माफी चाहते हैं। ये 7 वाली गली बिल्कुल मुड़ते ही। चलो इससे तगड़ा जनाजा है, उधर पढ़ ले जाके। चलो सेरा उतार के आओ अंदर, मरीज ले। खाना खराब का बच्चे, तुम मेरे ऊपर क्यों गिरते हैं? अब मैं तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा, तुम मेरे नीचे गिर के, मुझे पता है तुमने मेरा निकाह नहीं ना पढ़वाया, तुम मुझसे माफी मांगने की कोशिश कर रहे हो। वाह, बंदूक खान माफी मांगेगा? वाह, तुम जैसे मुर्दार से क्यों? बंदूक खान, तुमने मेरे ख्वाब का खाना खराब किया है, इसलिए तुम मुझसे माफी मांगो। हो सकता है मैं तुम्हें गुस्से में माफ कर दूं। तो जो तुमने मेरे ऊपर गिर के मेरा ख्वाब उधड़ बुधड़ कर दिया वो, और तुम जो मेरे ख्वाब में चातियां मार रहे थे, उसका कौन जिम्मेदार है? मैं इतना खूबसूरत ख्वाब देख रहा था, किसी पहाड़ के पास चश्मे पे बैठ के मैं रबाब बजा रहा था। आएगा कब्र खाना, कह दूंगी दिल भर जाना, पाखैर आगले ओ या कुर्बाना। पटापट ढिंगरे पापा, अरे क्या करते हैं? ओ खुदा के बंदे, होश कर। तुम हमारे ख्वाब में कैसे आए? मैं तुम्हारा वलीमा खाने आए, तुम मेरे ख्वाब में चातियां मारते हो। तुम मारते हो चाहती? बहरहाल खान, तुमने मेरे ख्वाब का खाना खराब किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे ख्वाब का खाना खराब किया? मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। ओ क्या ख्वाब रे देख दे, और तुम किस्तों के ऊपर असला बेच रहे थे। फूलों का चादर बिछे, अगरबत्तियों की खुशबू से मेरा दिमाग पागल हुआ। अच्छा, तुम मेरे सामने नाक में रुई डाल के लेटे, हम तुम्हारे लिए खड़े कब्र पे तुम्हारी फातिहा कहते, ऊपर से तुम बुड़ुम करके गिर गए। यार लापरवाह। जी बेगम। लापरवाह, ये आपने दुल्हन वाला लिबास क्यों उतार दिया बेगम? क्या बकवास कर रहे हो? क्या ये दुल्हन वाला जोड़ा और बेगम, ये तो मुझे बेगम किस खुशी में कह रहे हो?
ये ख्वाब में बिल्ली को चिचड़े नजर आते, इसको ख्वाब में शादी नजर आता है अपना। क्या तुम लोग बातें कर रहे हो? बंदूक खान, आप कह रहे? चलो उठो, अपनी ड्यूटी पे चलो। जय। और तुम उठो लापरवाह, बस सारा दिन तुम सोते ही रहते हो, पता नहीं कहाँ से आ गए हो तुम यहाँ पे। उठो, उठ के ये चादर ठीक करो, मरीज आने वाले हैं। अच्छा रास्ते दो, वो रास्ते दो, जूती जाओ। नीचे। ये देखो कमजोर बकरी। कर तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखो चादर सही है ऊपर। तो कोई न कम में हट हराम, जाके मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब को। हाँ। लड़ती बीवियों की तरह ही है, लेकिन ये ख्वाब था, काश ये हकीकत होती। उठ लापरवाह, तेरी किस्मत में शादी कहाँ। ओके सर, यस सर, ठीक है सर, मैं अभी लापरवाह से कह देती हूँ। ओके। तौबा, इतना काम चोर, इतना हड हराम और निकम्मा है लापरवाह। पता नहीं डॉक्टर साहब ने इसे क्लिनिक में क्यों रखा हुआ है। डॉक्टर साहब ने उसे यहाँ तुम्हें चाहत भरी नजरों से देखने के लिए रखा हुआ है। दफा, मेरे लिए क्या वही रह गया है? लंबी नाक, सुरमचू जैसा। अच्छा मेरी बात सुनो, आज सलमा की तेल मेहंदी है, तुम जा रही हो ना? हाँ, सलमा की मेहंदी पे जाना तो है, पर मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर साहब आ जाएं तो उनसे इजाजत लेके चली जाऊं। देखो पिंकी, सलमा की भी शादी हो रही है। हाँ, सलमा की भी शादी हो रही है, मेरी सब सहेलियों की शादी हो गई है और उनके 6-6 बच्चे भी हैं। पता नहीं हमारी बारी कब आएगी। मेरा ख्याल है कि हमें किसी शादी मेकर से राब्ता करना पड़ेगा। शादी मेकर? ये क्या है? अरे वही जो रिश्ते करवाती हैं। आजकल तो ना उन्होंने बड़े बड़े शानदार दफ्तर खोले हुए हैं। तो फिर हम अपना टाइम जाया क्यों कर रहे हैं? ऐसा करते हैं, अखबार निकालो, कोई ना कुछ इश्तिहार जरूर आया होगा। हाँ और क्या, उनको फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी फीस लो और हमें एक एक जीवन साथी दे दो। कितना मजा आएगा। ये क्लिनिक ही है ना? यस मैडम। ये क्या बुटीक या ब्यूटी पार्लर नजर आता है? ये क्लिनिक है। बड़ी तंजिया गुफ्तगू करती हो। तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? आपको कैसे पता चला? अगर इस उम्र तक लड़कियों की शादी ना हो तो वो एहसासी कमतरी का शिकार होकर हिचकिचाने लगती हैं। गुस्सा महरूमी की शान पर तलवार की तेज धार बनकर सुहागनों को जख्मी करता है। अगर मर्द की शादी ना हुई हो तो? अगर वो तुम जैसा हो तो शरीफों के मोहल्ले से निकाल दिया जाता है। शादी और शादी के प्रॉब्लम्स पर आपको बड़ी रिसर्च है। क्या आपने बहुत शादियां की हैं? मैंने शादियां की नहीं, मैं शादियां करवाती हूँ। आप शादी मेकर हैं? जी जी, मेरा ऑफिस रिश्ता ना मिलने की वजह से मायूस कुन अफराद के लिए आखिरी इलाज का है। वाह, जिन सरों पर कोई जूती मारने के लिए तैयार नहीं होता था, ऐसे ऐसे सरों पर सेहरे सजा दी मैंने। वाह, ये तो अल्लाह ने मेरे लिए फरिश्ती भेज दी। आप बैठे। फरिश्ती? हाँ। अब मैडम आप इधर आए, आप मेरी मेहमान हैं। नहीं नहीं, ये मेरे मेहमान है। मैं आपके लिए बोतल लेके आता हूँ। अब देखिए आप मेरी मेहमान हैं। क्या हो गया आपको? मैडम क्या हो गया? मेरी बात मेरी बात सुने। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। मेरी बात, आप यहाँ बैठे। आप यहाँ तशरीफ रखिए। खामोश, मेरी मेहमान है वो। लापरवाह, तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। डॉक्टर साहब को आने तक तुम्हारी सॉरी रिपोर्ट करके ना तुम्हारी तनख्वाह कटवा दूं। तुम तनख्वाह की बात करती हो, मैं कहता हूँ तलवार से गर्दन कट जाए, लेकिन ये मेरी मेहमान है। बात सुनो, ये यहाँ तशरीफ, आप यहाँ तशरीफ रखें। आपको ये निकम्मा और हट हराम इसकी कुर्सी पे बैठना बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। आप यहाँ बैठो। मैडम मैं आपके लिए चाय भी ला सकता हूँ, कॉफी भी ला सकता हूँ। आज मुझे तनख्वाह मिली। कुछ नहीं कर सकते, आप मेरी मेहमान हैं, आप यहाँ बैठे। आप मेरी मेहमान है, आप यहाँ तशरीफ लाए, यहाँ बैठे। बंदूक खान, सोमबर और लापरवाह को रोको। किसने सोते शेर को आवाज दिया? बंदूक खान, तुम ये सोमबर और लापरवाह को रोको। मैं तुमसे ग्राइंडर खरीदूंगी, वो भी किश्तों पे। लो खान साहब, मैं आपसे 2 नाली बंदूक खरीदूंगा किस्तों पे और तुम्हें गोली मारूंगा। तुम हमको गोली मार कर किस्तों का रकम हजम करना चाहते? मेरी मेहमान है ये पिंकी खान का मेहमान हो। मेरी मेहमान है ये। कॉफी लेके आओ, इनको समझ आए कि कब
मोबाइल की तो सिर्फ बैटरी डाउन हुई है, आप तो फुल डाउन हो गई हैं। अभी ठीक हो जाएगी। बंदूक खान, जल्दी से इनको वार्ड में लेके चलो, जल्दी करो। मरीज को वार्ड में लेके चलो, जल्दी करो, जल्दी उधर लेटाओ जाके। कूल डाउन, कूल डाउन। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे अगर तुम थोड़े से कपड़े फाड़ के हाथ में आधी ईंट लेके सड़कों पे ड्यूटी दो ना, तो हमारे क्लिनिक को खासे मरीज मिल सकते हैं। और आप दोनों अगर आजकल के थिएटर और फिल्मों में से तवाइफ का रोल स्टडी करके अप्लाई करो ना, तो काफ़ी घरेलू खवातीन अपने शोहरों की बदजुबानी और बदइखलाकी का इलाज करवाने यहाँ ज़रूर आ सकती हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि शायर ने इसी मौके के लिए कहा है, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, मरीज लाओ के क्लिनिक का कारोबार चले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगता है मुझे जलील करके गए हैं। तुम्हें तो ऐसा ही लगता है। ये कौन सी नई बात है? क्या? हाँ यार, ये इतने सारे शादी के कार्ड देख के एहसास हो रहा है, महज एक शादी की गलती करके इंसान को कितनी सारी शादियां भुगतानी पड़ती हैं। सलामियां देनी है यार। हाँ, 15-20 हजार का बंदोबस्त हो जाएगा। हेलो हेलो, और ये पैसों का सुन के तू गूंगा बहरा क्यों हो गया है? हेलो सर, सॉरी सर, सर ये एक कार्ड और आ गया सर। चलो, ये पहले को कम पड़े हुए थे, ये मारो मेरे सर पे। गत्ते का है सर, सरिये और बजरी का होता तो फिर मैं हुक्म की तामील करता। सॉरी सर। पहले ही देखो ये कितने सारे मेज पे पड़े हुए हैं। लग रहा है मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा प्रिंटिंग प्रेस है। ये सब आपके लिए है सर? और क्या, मैंने कार्गो ऑफिस खोल लिया है, ये मैंने आगे पहुंचाने हैं। इन सब शादियों पे आपने जाना है? सर जी फिर तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा। क्यों पूछ रहे हो? गांव से बच्चे आए हुए हैं सर, भतीजे भांजे, वो कह रहे थे हमने बिनमानस देखना है। फिलहाल खुद उनके पास बैठो और उनसे कहो कि बिज्जू के साथ ही गुजारा करें। जाओ दफा हो जाओ, जाके शादी मेकर की टेस्ट रिपोर्टें लाओ और उसकी माली हैसियत की भी रिपोर्ट लाओ। जाओ जल्दी यार, आज 2 शादियां भुगतानी हैं और एक वलीमा भुगतान है, सलामियां देनी है यार हर जगह पे। फिर तो आपको पैसों की भी जरूरत होगी सर। बहुत ज्यादा यार। कोई इंतजाम है तुम्हारे पास? सर जी आपके लिए जान भी हाजिर है। ये देखें, ये देखें सर। और भी हैं सर, ये हैं सर। ये क्या है? वो फकीरों के लिए रखे थे सर, लेकिन आपको ज्यादा जरूरत है सर। दफा हो जाओ, वार्ड में जाके उसे देखो और वहां पे अपनी शादी का स्यापा करने ना बैठ जाना। गेट आउट। एक मदद करो, ऊपर से बेइज्जत हो सर। हाय, किसी क्लिनिक में भरा ऐसा हाल भी होता है? खींच खींच के मेरा क्या हाल कर दिया है। यहाँ मेरे अलावा ना सारे ही बड़े बदतमीज हैं, लेकिन आप फिक्र न करें। देखिए मैं आपके लिए खीर बना के लाई हूँ, वो भी अपने हाथों से। ये अच्छी हाँ, खाए। मैं नैपकिन निकाला। हाँ हाँ हाँ। ना 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 ना, ये क्या कर रही हैं आप? क्यों? आप ये खीर खाएंगी? आपको पता है खीर किसकी बनी हुई है? किसकी? ये बिल्ली से बचे हुए दूध की खीर है। हाँ, और इसने चीनी की जगह ना स्क्रीन डाली है। आपका गला खराब हो जाएगा ना। ये देखे, मैंने मन्नत मांगी थी और नंगे पांव जाकर मैं बेकरी से केक लेके आई हूँ। तुम अच्छी। ना 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 ना। क्या हुआ? ये आपके लिए मैं ताजा बर्फी लेकर आया हूँ और ये चमचम फ्रेश बनवा के लाया हूँ। ना 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 ना, इसका मिठाई मत खाओ, ये चोरी का है। तुम बंदूक खान का तोहफा कबूल करो। ये फ्रेश दूध है, परसों गाय से खरीदा है। मगर तुम लोग मुझे इतना मीठा क्यों खिला रहे हो? मुझे शुगर कराना चाहते हो? आप फिक्र ना करो, मैं सारी उम्र आपको शुगर के फ्री इंजेक्शन लगाती रहूंगी। बस मेरी शादी करा दो। ये खाओ। तुम्हें पहले कभी शुगर हुआ? नहीं। तो अल्लाह का शुगर करो। अब बस आप मेरी शादी करवा दें। नहीं नहीं, मेरी शादी करा दो। आप मेरी शादी करा दो। तुम क्यों पीते हो दूध? कैसी बर्फी अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी। बिल्कुल ताजा है ये। मैडम, ये ब्यूटी पार्लर से मेकअप होता हुआ तो देखा है, ये मिठाई की दुकान से ये कोई नया फैशन निकला है जी? डॉक्टर साहब, ये सारी हालत मेरी आपके स्टाफ ने की है। ये पैसे के लालच में कहीं किसी की गलत शादी करवाने की सजा तो नहीं मिली आपको? जी? बाथरूम में जाके जल्दी से मुंह धोएं, अगर किसी ने कीड़े मकोड़ों को SMS कर दिया तो यहाँ बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। वैसे भी आजकल चीनी शॉर्ट है,
लोगों को अगर पता चल गया कि आपके मुंह पे मीठे का स्टॉक है तो यहाँ आदमियों का मजमा भी लग सकता है। जाएं जल्दी से, मुंह धोएं। जाओ जाओ। नहीं मानसे, मैंने तो अच्छा वैसे उठाया है। चले चले। जी अब फरमाइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम मुझे नहीं, आपकी स्टाफ को है। जितनी जल्दी हो सके ना इनकी शादियां करवा दें। बहुत अच्छे, यानी मैं इनकी शादियां करवाने के लिए दर बदर इनके रिश्ते ढूंढता फिरूं और आप यहाँ ठाठ के साथ मरीजों की जेब साफ करती रहें। वैसे माफ कीजिएगा, क्लिनिक पर कब्जा करने का एक और तरीका भी है। क्या बताइए? क्लिनिक के मालिक से शादी कर ले। आप डॉक्टर की मालकन बन जाएंगी तो जाहिर है फिर क्लिनिक आपका ही होगा, जो मर्जी यहाँ करें बैठ के। डॉक्टर साहब, मैं एक फोन कर लूं? हाँ, इस वक्त तो बेशक 100 करो, जितनी मर्जी लंबी लापरवाही से बात करो। वैसे कहाँ करना है? बेगम साहिबा, ताकि वो यहाँ आके सौकन पसंद कर लें। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी, पहली हो चुकी है। पहली हो चुकी है और दूसरी की तमन्ना है। आप फिक्र न करें, मैं हूं ना। क्या? ओ, इनकी हो चुकी है, मेरी नहीं हुई। प्लीज आप मेरे लिए कोई जीवन साथी ढूंढे ना। तुम्हारी इस आखिरी उम्र शादी हो भी गई तो कितने हफ्ते चलेगी? आप वैसे तकल्लुफ से काम ले रही हैं, हफ्तों की बात कर रही हैं, दिनों की बात करें, दिनों की। आप कैसे तशरीफ लाई हैं? एक मियाँ बीवी का इलाज करवाना है। अच्छा, दोनों हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। शौहर की उम्र क्या है जी? 56 years। और बीवी की? 21 साल। तो फिर झगड़ा ही होना है। आप वैसे इस तरह की बेजोड़ शादियां क्यों करवाती हैं? ओहो, हम थोड़ी करवाते हैं जी। एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, तमाम रिश्तेदार शरीक होते हैं, तमाम रसूमात होती है, मेहंदी होती है, वलीमा होता है। अब बाद में दोनों की आपस में ना बने तो इसमें हमारा क्या कसूर है? देखें जी, पसंद का मसला तो 50% मेरा हल हो गया है। बस मैं रजामंद हूँ, बल्कि मैं राजी हूँ। बस बाकी 50% जो है वो आपने करना है जी। मुझे उम्मीद है मेरी शादी आपसे हो जाएगी। आप ही करवा दें शादी मेरी। भाई, रिश्ते तो हमारे पास कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस से भी हैं, लेकिन वो इंसानों के लिए हैं। दरअसल हम अच्छे खानदानों की अच्छे खानदानों में शादियां करवाते हैं। हाँ, और वो दूसरे तीसरे दिन ट्रक पे सामान लाद के फरार हो जाते हैं। हाँ, बीच में से कोई ना कोई तेरे जैसा भी निकल ही आता है। वैसे आप ये बताएं जी, आप टेलीफोन पे भी निकाह पढ़वा देती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस आप टेलीफोन पे मेरा निकाह पढ़वा दें। उधर मेरी कौन सी तस्वीर जानी है, आवाज तो मेरी इब्रारुल हक से मिलती है। यही अगर दूसरी पार्टी ने भी सोच रखा हो और किसी चुड़ैल ने तुमसे कबूल करवा लिया टेलीफोन पे, तो फिर उसके साथ को औकाफ चले जाओगे? बहुत डरावना है। सर जी, आप देखें, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। सारी जिंदगी मैंने आपकी खिदमत की है और ये शादी के मामले पे आप क्यों मेरी मुखालफत कर रहे हैं? वाह, इसीलिए मुखालफत कर रहा हूँ कि शादी के बाद बीवी की चाकरी में लग जाओगे। मेरी खिदमत कौन करेगा? वैसे आपकी शादी हो गई हुई है? 2-3 दफा बात लगी थी जी, ऊपर से क्लाइंट आ गया। अपना जाती मुफाद कुर्बान करके कमीशन के चक्कर में मैंने रिश्ता करवा दिया। आप अगर शादी का फौरी फैसला करें तो मैं आपको शादी की कमीशन भी दूंगा, डबल। मेरा ख्याल है अब मैं डायरेक्ट बेगम साहबा के पास जाता हूँ। ओए बेवकूफ, इधर आओ। तुम्हारे लिए ही बात कर रहा हूँ। वो क्रिकेट में गुगली नहीं होती? हाँ। गेंद किधर जा रही होती है और एकदम टर्न करके किसी और तरफ। हाँ। वाकई? हाँ। तो बस ठीक है। डॉक्टर साहब है ना, बड़े अच्छे आदमी हैं। इनका बड़ा मुंह ही नहीं है, बड़ा नाम भी है, बड़े ज़हीन है, ये सखी हैं, फ्याज। आप प्लीज इनसे हाँ कर देना, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। मुझे यकीन था तुम पीछा नहीं छोड़ोगे, इसीलिए मैंने फोन पर ही दुल्हन को यहाँ बुला ली है। ईमान से? हाँ। ये लो, वो तो आ भी गई। ले भाई, अल्लाह ने तो तेरी सुन ली है। अब मुझे फोन पे कुलों का बता देना। ले जी, ये शादी मेरी तरफ से फी सबीलिल्लाह। खुदाफिज। आप कितने खूबसूरत हैं मेरे होने वाले सुरताज जी। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये है वो आपके सरताज।
मेरी बीवी हैं जी जी। हाँ, ना मैं इस मैयत से शादी करूंगी। तुम मेरी डोली उठाओगे या मैं तुम्हारा जनाजा उठाऊंगी? ये मेरी बीवी है। बड़ा शौक था तुम्हें शादी करने का, अब कहो कबूल कबूल कबूल। कब? हाँ, हाँ चलो। ये क्या कर रहे हैं आप सरताज?